कहाँ कुछ कहती हूँ। आपने वो पड़ोस वाली आंटी को या रिश्तेदारों को तो सुना ही होगा, जो आपके घर के मामले में दखल देकर कहती हैं। मैं कहाँ कुछ कहती हूँ। जो करना है करो। ऐसा ही एक कैरेक्टर हम सबके आसपास होता ही है। पर क्या हो जब किसी की सांस ही ऐसी हो। अब सोचिए कैसे निपटेंगे वो। हमारी सांस ही ऐसी हो। ऐसी ही कश्मकश में गुजर रही हैं हमारी नीतू और ममता। आइए देखते हैं कि दोनों इसका क्या हल निकालती हैं। अरे किसका पार्सल आया है अभी? माँ जी मेरा पार्सल है, दीजिए। माँ जी रसोई के मसाले खत्म हो गए थे ना, और ऑनलाइन काफ़ी सस्ते मिल रहे थे, तो मैंने मंगवा लिए। हाँ भाई, मनुष्य के पैसे तो जैसे पेड़ पर उगते हैं, जो चाहे जब चाहे जो कुछ मंगा लो। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मैंने कोई फिजूल खर्चा नहीं किया है। ये तो रसोई के मसाले सस्ते मिल रहे थे, इसलिए मैंने मंगवा लिए। मैं जब शादी करके आई थी ना, तो हाथों से कूट कूट कर मसाले बनाती थी। पर हाँ, अब तो समय बदल चुका है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। इतना सब तो बोलती जा रही हैं, और क्या कहेंगी। देखो बहू, ये मसाले और रसोई का सामान तुम घर पर ही बनाओ तो अच्छा है। इससे पैसे भी बच सकते हैं, और मसाले की खुशबू पूरी तरह अच्छी रह सकती है। जी ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, बाकी मैं तो किससे कुछ नहीं कहती। अब तुम बहुओं का घर है, जो करना है क्या करो। क्या घर है? हाँ माँ जी, आप कहाँ कुछ कहती हैं। ये तो हम ही हैं जो कुछ बोलते रहते हैं। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अरे क्या हो गया दीदी। अरे रसोई के घर के लिए मैंने कुछ मसाले मंगवाए, तो माँ जी ने इतना सुना दिया, और उसके बाद कहती हैं कि मैं तो कुछ कहती ही नहीं, यही ना। हाँ यही। जानती हूँ दीदी, मुझे उठने में बस कल 10 मिनट की देर हो गई थी, और मैं जैसे ही नीचे आई तो माँ जी शुरू हो गई। आजकल तुम जल्दी उठती नहीं, रात को देर से सोती हो, और हम तो सुबह 5 बजे उठ जाया करते थे, ऐसा वैसा। और मुझे इतना सुनाने के बाद वह कह रही थी कि मैं तो तुम्हें कुछ कहती ही नहीं, बस आगे से ध्यान रखना ऐसा ना हो। मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। अब आप ही बताइए। अनुपमा की तरह 5 पन्नों का भाषण देने के बाद वो कहती हैं कि मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। यही तो बात है ना। वो इतना बोल देती हैं और फिर कहती हैं मैं तो बहू से कुछ कहती ही नहीं। चलिए छोड़िए दीदी, उनका तो रोज का है, हम काम कर लेते हैं। हाँ वो भी ठीक है। माँ का तो हमेशा का है। ये देख मैंने मसाले भी मंगवा लिए। लाइए दीदी। ममता और नीतू को अच्छी तरह अपनी सास की आदत पता थी, इसलिए वो कई बार उसे नज़रअंदाज भी कर देती थी। लेकिन इससे कावेरी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो आदत पड़ चुकी थी बीच में बोलने की। अरे जल्दी करो, कहाँ रह गई तुम दोनों? ये लड़कियों को भी तैयार होने में कितना वक्त लगता है ना भैया। अरे क्या हुआ, तुम सब कहाँ जा रहे? अरे आपको सुबह ही तो बताया था कि हम चारों जा रहे हैं मंदिर। ममता ने मंदिर में मन्नत मांगी थी, इसलिए हम चारों जा रहे हैं मंदिर। अच्छा, हाँ, बताया तो था, शायद ही मैं ही भूल गई। क्या करूं बच्चों, मेरी उम्र जो हो गई है। चलिए मैं तैयार हूँ। पर बहुएं मुझे फिर से भी तो बता सकती थी ना कि हम शाम को बाहर जाने वाले हैं। हाँ मैंने आपको दिन में भी तो याद करवाया था कि हम शाम को मंदिर जा रहे हैं। और माँ जी, हमने खाना और बाकी सारा काम भी तो कर ही दिया है। हाँ, मैं क्या बोल सकती हूँ, तुम्हारी जिंदगी है। मैंने तो कुछ बोलना ही छोड़ दिया है। पर तुम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम
माँ जी को घर में अकेला छोड़कर जा रहे हैं। माँ, मैंने पूछा तो था तुमसे। तुमने कहा मैं मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, इसलिए नहीं। अरे बेटा, पर बहुओं ने तो एक बार भी नहीं पूछा ना मुझसे। छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। तुम लोग हो आओ, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। एक काम करते हैं दीदी, आप लोग जाइए, मैं घर पर रुक जाती हूँ माँ जी के साथ। आपकी मन्नत है ना, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। पर नीतू, तुम्हारा कितना मन था चलने का मंदिर, चलो ना। अरे मैं कुछ नहीं कह रही, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम यहाँ रुकना चाहती हो। दीदी आप जाइए ना, मैं यहाँ रुकती हूँ माँ जी के पास। ठीक है। आपको तो पता है ना, अगर हम सब चले गए तो कल का पूरा दिन बोलती रहेंगी। इससे अच्छा है कि आप जाइए। मुझे ना तुम्हारे लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है कि तुम चल नहीं पा रही हो। अरे कोई बात नहीं ना दी, हम कभी और किसी दिन साथ में ही चलेंगे। कावेरी की टोकने की आदत थी, इसके बाद भी वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो अपनी बहुओं से कुछ कहती है। अरे कावेरी, कहाँ हो तुम? हाँ, यहाँ हूँ अंदर। अरे श्वेता, कैसे आना हुआ? तुम यहाँ बैठी हो क्यों? कुछ काम था क्या? अरे नहीं, सोचा घर में अकेली हूँ तो तुमसे मिलने आ गई। क्यों, तुम्हारी बहू कहाँ गई? मेरी बहू और बेटा भी कहीं घूमने गए हैं और रात को देर से आएंगे। तुझे अकेला छोड़ के? अरे मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं जो अकेला नहीं रह सकती। यही तो उम्र है उनके घूमने फिरने की। काकी, आप यहाँ, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं बहू, मैं तो अकेले ही यहाँ आ गई थी। कोई नहीं था तो कावेरी से बात करने आ गई। हाँ, मैंने देखा था, सुबह अंजलि और भैया जा रहे थे घूमने। अरे मैंने भी ना अपनी बहू को छूट दे रखी है, कभी कुछ नहीं कहती है ना बहू। जी, लेकिन माँ जी को ना घर में अकेले रहना पसंद नहीं है, इसलिए कभी कभी कह देती हैं। वो तो है कावेरी, तू अपनी बहुओं को किसी बात में नहीं छोड़ती। अरे ऐसा कुछ नहीं है श्वेता, मैं तो कुछ नहीं कहती। मैंने तो बोला ही छोड़ दिया है, इनके कान बजते होंगे, मैं तो कुछ नहीं कहती। अच्छा ऐसी बात है क्या? तू भी कावेरी, तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये तो तेरी बहुएं सह लेती हैं, वरना तू तो हर बात कुछ न करती रह कहे टोकती रहती है। अरे ये नीतू बहू तो कुछ भी कहती है, मैं तो कभी कुछ नहीं कहती इनसे। माँ जी आप। नहीं तो क्या, इनको जो कुछ करना होता है ये दोनों वही करती हैं, मेरी कहाँ सुनती है। मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। कावेरी ने श्वेता के सामने नीतू को झूठा बता दिया। इस बात से नीतू को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन से उनके घर में अजीब सा किस्सा होने लगा। नीतू चलो जल्दी करो, लेट हो जाएगा हमें। आ रही हूँ दीदी, चलो चलते हैं। अरे तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ, हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे।